आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति का भाग 4। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले खुद से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है या खुद से? क्या तुम जानते हो कि जीवन में हारने वाले ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी से नहीं बल्कि गलत आदतों और गलत निर्णयों के कारण हारते हैं? आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले ऐसी नीतियां बताई थी जो आज भी हर विद्यार्थी, हर कर्मचारी, हर व्यवसायी और हर नेता के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। आज की ये 10 नीतियां तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगी कि परिस्थितियां भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंतिम नीति तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। 10 नई नीतियां, भाग 4। यह भाग भी पिछले भागों की तरह है। नीति नंबर 1, क्रोध पर विजय पाओ, क्योंकि क्रोध सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। जरा एक पल के लिए सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? क्या तुम्हारे दुश्मनों ने? क्या तुम्हारी किस्मत ने या परिस्थितियों ने? शायद नहीं। अगर तुम ईमानदारी से अपने जीवन को देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे सबसे बड़े नुकसान का कारण कई बार तुम्हारा अपना क्रोध था। एक पल का गुस्सा सालों पुराना रिश्ता तोड़ देता है। एक कठोर शब्द जीवन भर का विश्वास खत्म कर देता है, और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। याद रखो, जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई से पहले अपने मन को शांत करता है। एक प्रेरक प्रसंग, एक बार एक राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, क्रोध। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, तलवार, भाला और सेना से भी बड़ा? मंत्री बोला, हां महाराज, तलवार केवल सामने वाले को घायल करती है, लेकिन क्रोध मनुष्य की बुद्धि, विवेक, संबंध, सम्मान और भविष्य सब कुछ नष्ट कर देता है। राजा कुछ देर मौन रहा, क्योंकि वह स्वयं कई बार क्रोध में गलत निर्णय ले चुका था। आज के समय में देखो, कितने लोग केवल एक गुस्से भरे संदेश के कारण दोस्त खो देते हैं। कितने लोग नौकरी छोड़ देते हैं, बाद में पछताते हैं। कितने परिवार केवल अहंकार और क्रोध के कारण टूट जाते हैं। समस्या यह नहीं कि हमें क्रोध आता है, समस्या यह है कि हम क्रोध को अपने ऊपर शासन करने देते हैं। महान व्यक्ति भी क्रोधित होते हैं, लेकिन वे क्रोध के गुलाम नहीं बनते, वे उसे नियंत्रित करना सीखते हैं। याद रखो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने अपने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? पहला नियम, गुस्से में कभी बड़ा निर्णय मत लो। दूसरा नियम, जब क्रोध आए तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ समय शांत रहो। तीसरा नियम, अपने शब्दों को चुनकर बोलो, क्योंकि घाव भर जाते हैं, लेकिन अपमानजनक शब्दों की चोट वर्षों तक याद रहती है। चौथा नियम, हर बात को अपने अहंकार से मत जोड़ो, कई बार मौन ही सबसे बड़ी जीत होती है। पांचवा नियम, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखो। अक्सर थकान, तनाव और असंतुलित जीवन भी क्रोध को बढ़ाते हैं। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, पिछले 1 वर्ष में क्या ऐसा कोई निर्णय था जो तुमने गुस्से में लिया और बाद में पछताए? अगर उत्तर हां है तो समझ लो, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ क्रोध है। और अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को पराजित कर दे, शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए जब अगली बार तुम्हें क्रोध आए तो याद रखना, तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। पहला, क्रोध के साथ बह जाना और बाद में पछताना। दूसरा, अपने मन को नियंत्रित करना और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह निर्णय लेना। याद रखो, क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए क्रोध को अपना मालिक मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। तभी तुम सच्चे अर्थों में चाणक्य की इस महान नीति को अपने जीवन में उतार पाओगे। नीति नंबर 2, हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो, पहले उसके चरित्र की परीक्षा करो। जरा एक सवाल अपने आप से पूछो,
तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा किसने दिया? क्या किसी दुश्मन ने? क्या किसी अनजान व्यक्ति ने? या फिर किसी ऐसे इंसान ने जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था? सच्चाई यही है, धोखा हमेशा अपना ही देता है, क्योंकि दुश्मन से हमें पहले से सावधानी रहती है। लेकिन जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, वही सबसे गहरी चोट देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विश्वास एक अनमोल संपत्ति है, इसे कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन गलत व्यक्ति पर विश्वास करने से यह एक पल में टूट जाता है। याद रखो, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला सच्चा मित्र नहीं होता, और हर समय तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान तुम्हारा हितैषी नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारे साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कोई लाभ मिलता है। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य का प्रसंग, जब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य संचालन की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले यही बात सिखाई। राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि सही लोगों की पहचान करने की क्षमता होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, कभी भी किसी व्यक्ति को केवल उसके शब्दों से मत परखो, उसके व्यवहार को देखो, उसके कर्मों को देखो, वह कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये देखो। क्योंकि चरित्र शब्दों से नहीं, आचरण से दिखाई देता है। यही कारण था कि चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में योग्य और ईमानदार लोगों को स्थान दिया और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाई। आज के समय में देखो, कई लोग दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए करते हैं। कुछ लोग तुम्हारे सफल होने तक साथ रहते हैं, और जैसे ही कठिन समय आता है, वे गायब हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारी तारीफ सामने करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना। इसलिए हर अच्छे व्यवहार को सच्चाई मत समझो। समय आने पर इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। एक प्रेरक कहानी, एक व्यापारी के दो मित्र थे। दोनों हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन व्यापारी का व्यापार घाटे में चला गया। उसने दोनों से मदद मांगी। पहला मित्र बहाना बनाकर चला गया। दूसरा मित्र बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहा। कुछ वर्षों बाद व्यापारी फिर सफल हुआ। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सच्चा मित्र कौन था? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में इंसान का असली चरित्र दिखाई देता है। यही चाणक्य की नीति है। किसी व्यक्ति को परखने के 5 तरीके। पहला, देखो कि वह अपने स्वार्थ के बिना भी तुम्हारा साथ देता है या नहीं। दूसरा, देखो कि वह दूसरों के बारे में कैसे बात करता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करता है, वह एक दिन तुम्हारी भी करेगा। तीसरा, उसे थोड़ा अधिकार दो। अधिकार मिलने के बाद उसका व्यवहार ही उसका असली चरित्र बताता है। चौथा, मुश्किल समय में उसकी प्रतिक्रिया देखो। सच्चा साथी संकट में पहचान में आता है। पांचवा, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा हुआ जब किसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया? अगर हां, तो उस घटना को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी सीख बनाओ। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराता। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ। मित्र बनाओ लेकिन चरित्र देखकर। और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी केवल भावनाओं के आधार पर मत लो। याद रखो, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हारा साथ निभाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने। इसलिए दिल से अच्छे बनो, लेकिन निर्णय हमेशा बुद्धि से लो। क्योंकि गलत व्यक्ति पर किया गया विश्वास सबसे बुद्धिमान इंसान को भी गहरी चोट पहुंचा सकता है। नीति नंबर 3, कठिन समय ही सच्चे मित्रों और अपने चरित्र की पहचान कराता है। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को याद करो। वह समय जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, जब अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं रहे थे, जब हर सुबह उम्मीद लेकर उठते थे
लेकिन हर शाम निराश होकर सो जाते थे। अब खुद से एक सवाल पूछो, उस कठिन समय में तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े थे? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बता देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संकट के समय ही मित्र, परिवार, सेवक और स्वयं मनुष्य के चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। याद रखो, अच्छे समय में तुम्हारे साथ चलने वाले हजारों मिल जाएंगे। जब तुम्हारे पास धन होगा, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जब तुम्हारे पास शक्ति होगी, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब तुम सफल हो जाओगे, लोग तुम्हारे मित्र बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, तब जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही तुम्हारा सच्चा अपना है। चाणक्य का प्रसंग। जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का संकल्प लिया, तब उनके पास न विशाल सेना थी, न धन था, न कोई बड़ा राज्य। उनके सामने केवल कठिनाइयां थीं। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। यही लोग आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बने। चाणक्य समझते थे, संकट केवल परीक्षा नहीं होता, वह सही और गलत लोगों की पहचान भी कराता है। एक प्रेरक कहानी, दो मित्र वर्षों से साथ थे। दोनों कहते थे, हम जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन उनमें से एक का व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गया। धन चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, लोग दूर होने लगे। पहला मित्र बोला, अब मैं क्या करूं, लोग क्या कहेंगे, और वह उसे छोड़कर चला गया। दूसरा मित्र उसके घर पहुंचा। उसने कहा, आज तुम्हें पैसों की नहीं, एक साथी की जरूरत है। वर्षों बाद जब वह व्यापारी फिर सफल हुआ, तो उसने कहा, मेरे कठिन समय ने मेरा व्यापार नहीं छीना, उसने मुझे मेरे सच्चे लोगों की पहचान करा दी। आज की दुनिया में भी यही होता है। जब तक तुम सफल हो, लोग तुम्हें सलाम करेंगे, लेकिन जैसे ही कठिन समय आएगा, बहुत से लोग दूरी बना लेंगे। कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे, हमने पहले ही कहा था। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों से टूटता नहीं। वह समझ जाता है कि यह समय उसे मजबूत बनाने आया है। कठिन समय से क्या सीखना चाहिए? पहली सीख, हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। दूसरी सीख, संकट में घबराओ मत, समाधान खोजो। तीसरी सीख, जो लोग बुरे समय में साथ छोड़ दें, उनके जाने का दुख मत मनाओ, वे तुम्हारी मंजिल के साथी थे ही नहीं। चौथी सीख, अपने चरित्र को कभी मत बदलो, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ईमानदारी और धैर्य मत छोड़ो। पांचवी सीख, कठिन समय में स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है, तो तुम फिर से उठ सकते हो। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आ जाए, तो ऐसे कितने लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे? यदि संख्या कम है, तो निराश मत हो। याद रखो, एक सच्चा मित्र 100 झूठे मित्रों से बेहतर होता है। और यदि आज तुम स्वयं किसी के कठिन समय में उसके साथ खड़े हो, तो समझ लो, तुम चाणक्य की इस नीति को जी रहे हो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, सफलता तुम्हें लोगों से मिलवाती है, लेकिन कठिन समय तुम्हें लोगों की असली पहचान करवाता है। इसलिए जब जीवन में कठिन दौर आए, तो उसे अभिशाप मत समझो, उसे एक अवसर समझो, अपने चरित्र को मजबूत बनाने का, अपने सच्चे साथियों को पहचानने का, और पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर वापस लौटने का। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने सिद्धांतों, धैर्य और आत्मविश्वास को नहीं छोड़ता, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। नीति नंबर 4, व्यर्थ की बहस से दूर रहो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा लक्ष्य पर लगाता है। जरा अपने जीवन के पिछले 1 वर्ष को याद करो। कितनी बार तुम किसी ऐसी बहस में उलझे जिसका अंत कुछ भी नहीं निकला? कितनी बार तुमने किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला समझना ही नहीं चाहता था? कितनी बार तुमने घंटों अपनी सफाई दी और अंत में केवल मानसिक थकान ही हाथ लगी? अगर ऐसा हुआ है, तो सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि
कि तुमने बहस की। गलती यह थी कि तुमने अपनी कीमती ऊर्जा गलत जगह खर्च कर दी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर युद्ध नहीं लड़ता, वह केवल वही युद्ध चुनता है जिसे जीतना वास्तव में आवश्यक हो। याद रखो, हर चुनौती का उत्तर देना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सच जानने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें परेशान करने के लिए बहस करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और बिना कारण उनका अपमान करने लगा। वह लगातार कठोर शब्द बोलता रहा, लेकिन संत शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। संत बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया। यही बुद्धिमानी है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। चाणक्य का दृष्टिकोण। जब आचार्य चाणक्य का राजा धनानंद ने सार्वजनिक रूप से अपमान किया तो उन्होंने उसी समय दरबार में खड़े होकर बहस नहीं की। उन्होंने क्रोध में आकर शब्दों की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अपनी ऊर्जा को प्रतिशोध की योजना, ज्ञान और रणनीति में लगाया और समय आने पर इतिहास बदल दिया। यही अंतर है मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में। मूर्ख शब्दों से लड़ता है, बुद्धिमान परिणामों से उत्तर देता है। आज के समय में देखो, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, परिवार में लोग छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस करते हैं। अपना समय, अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा सब कुछ खो देते हैं, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं बदलता। याद रखो, जो व्यक्ति हर बहस जीतना चाहता है वह अक्सर जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई हार जाता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, पहचानो कि सामने वाला समाधान चाहता है या सिर्फ विवाद। यदि वह केवल विवाद चाहता है तो मौन सबसे अच्छा उत्तर है। दूसरा नियम, अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर खर्च करो, लोगों को गलत साबित करने पर नहीं। तीसरा नियम, हर आलोचना को व्यक्तिगत मत बनाओ। कई बार लोग अपनी सोच के अनुसार बोलते हैं, तुम्हारी सच्चाई के अनुसार नहीं। चौथा नियम, यदि बहस से संबंध टूटने की संभावना हो तो पहले शांत रहना सीखो। पांचवा नियम, याद रखो, तुम्हारी सफलता तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उत्तर है। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या आज भी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हर छोटी बात पर तुम्हें बहस में उलझा देते हैं? क्या तुम हर बार अपनी बात साबित करने में घंटों बर्बाद कर देते हो? अगर हां, तो आज से बदल जाओ, क्योंकि समय और ऊर्जा सीमित है। उन्हें वहां लगाओ जहां तुम्हारा भविष्य बनता है, न कि वहां जहां केवल अहंकार की लड़ाई होती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शक्ति शब्दों पर नहीं, अपने कर्मों पर खर्च करता है। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हें व्यर्थ की बहस में खींचने की कोशिश करे तो स्वयं से पूछना, क्या यह बहस मेरे लक्ष्य के लिए आवश्यक है? यदि उत्तर नहीं है तो मुस्कुराओ, मौन रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ, क्योंकि बहस से शायद तुम एक तर्क जीत जाओ, लेकिन मौन और कर्म से तुम पूरी जिंदगी जीत सकते हो। नीति नंबर 5, सफलता मिलने के बाद भी विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार पतन की शुरुआत है। जरा एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सफलता मिलने के बाद पूरी तरह बदल गया? पहले वह सबका सम्मान करता था, सबसे प्यार से बात करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास धन, पद या प्रसिद्धि आई, उसके बोलने का तरीका बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया। उसे लगने लगा कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति अकेला पड़ गया। लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी सफलता भी धीरे धीरे खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां अहंकार जन्म लेता है वहीं से पतन की शुरुआत भी हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार सच्चा महान व्यक्ति जितना बड़ा बनता है उतना ही अधिक विनम्र होता जाता है। याद रखो, सफलता तुम्हारी पहचान बना सकती है, लेकिन विनम्रता ही उसे लंबे समय तक बनाए रखती है। रावण का उदाहरण। रावण संसार का सबसे बड़ा विद्वान था,
वह महान योद्धा था, उसके पास अपार धन था, सोने की लंका थी, लेकिन उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उसने धर्म और मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी। परिणाम, इतना शक्तिशाली राजा भी अपना पूरा साम्राज्य खो बैठा। उसकी विद्या नहीं हारी, उसका अहंकार हार गया। यही कारण है कि इतिहास हमें यह सिखाता है, प्रतिभा इंसान को ऊंचा उठाती है, लेकिन अहंकार उसे नीचे गिरा देता है। आधुनिक जीवन का उदाहरण आज भी देखो। कई लोग छोटी सी सफलता मिलते ही बदल जाते हैं। थोड़ा पैसा आया तो पुराने दोस्तों को भूल गए, थोड़ा पद मिला तो दूसरों को छोटा समझने लगे, थोड़ी प्रसिद्धि मिली तो सीखना ही छोड़ दिया। लेकिन समय किसी का हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज शिखर पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सफलता मिलने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ता। एक प्रेरक कहानी। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से एक पत्रकार ने पूछा, आप इतने बड़े वैज्ञानिक होकर भी इतना साधारण जीवन क्यों जीते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जितना अधिक मैं सीखता हूं उतना ही मुझे एहसास होता है कि मैं अभी कितना कम जानता हूं। यही विनम्रता है। सच्चा ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, सफलता मिलने के बाद भी अपने माता पिता, गुरु और सहयोगियों का सम्मान करो। दूसरा नियम, हर दिन कुछ नया सीखते रहो। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास भी बंद। तीसरा नियम, अपनी उपलब्धियों का दिखावा मत करो, तुम्हारे कर्म स्वयं बोलेंगे। चौथा नियम, कभी किसी को छोटा मत समझो। आज जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वह कल तुमसे आगे भी निकल सकता है। पांचवा नियम, हर सफलता के बाद स्वयं से पूछो, क्या मैं पहले से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर नहीं है तो समझो तुम्हारी सफलता अधूरी है। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हें बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल जाए, क्या तुम्हारा व्यवहार वही रहेगा जो आज है? यदि हां तो तुम सही मार्ग पर हो, यदि नहीं तो अभी से अपने भीतर विनम्रता विकसित करो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, महान बनने से भी अधिक कठिन है महान बनने के बाद भी विनम्र बने रहना। याद रखो, धन तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, पद तुम्हें महान नहीं बनाता। महान बनाता है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारा व्यवहार। इसलिए जब भी सफलता तुम्हारे कदम चूमे तो सिर ऊंचा रखना, लेकिन मन विनम्र रखना, क्योंकि जो व्यक्ति सफलता में भी नम्र रहता है उसे समय भी सम्मान देता है और समाज भी। नीति नंबर 6, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें महान बनाती है। एक सवाल अपने आप से पूछो, जब तुमसे कोई गलती होती है तो सबसे पहले तुम क्या करते हो? क्या तुम उसे स्वीकार करते हो या फिर कोई बहाना ढूंढने लगते हो? मेरी गलती नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर तुम्हारी आदत भी ऐसी है तो आज की यह नीति तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो अपनी कमी को देख ही नहीं सकता वह उसे सुधार भी नहीं सकता। याद रखो, गलती करना कमजोरी नहीं है, गलती से सीख ना लेना सबसे बड़ी कमजोरी है। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे कभी गलती ना हुई हो, लेकिन महान और साधारण इंसान में फर्क सिर्फ इतना है, साधारण इंसान अपनी गलती छिपाता है, महान इंसान अपनी गलती से सीखता है। एक प्रेरक कहानी। एक युवा तीरंदाज था, उसे अपनी कला पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, अब मुझसे कोई गलती नहीं होती। गुरु मुस्कुराए और उसे एक कठिन लक्ष्य दिया। युवक ने तीर चलाया, लेकिन तीर लक्ष्य से चूक गया। गुरु ने पूछा, गलती किसकी थी? युवक बोला, हवा तेज थी। गुरु ने दूसरा अवसर दिया, इस बार भी तीर चूक गया। युवक बोला, धनुष ठीक नहीं था। गुरु ने तीसरी बार अवसर दिया, तीर फिर चूक गया। अब गुरु बोले, जब तक हर हार का दोष दूसरों पर डालते रहोगे तब तक कभी विजेता नहीं बनोगे। उस दिन युवक को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आई। उसने बहाने छोड़ दिए और कुछ वर्षों बाद वह राज्य का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। चाणक्य का जीवन। जब आचार्य चाणक्य कोई योजना बनाते थे और उसमें कोई कमी रह जाती थी तो वे दूसरों को दोष नहीं देते थे,
वे बैठकर अपनी रणनीति का विश्लेषण करते थे। कहां गलती हुई, किस निर्णय में सुधार चाहिए। यही आदत उन्हें महान रणनीतिकार बनाती थी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं की समीक्षा करता है उसे कोई दूसरा हराना आसान नहीं होता। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज लोग असफल होते ही कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी, समय खराब था, लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं क्या मुझसे भी कोई गलती हुई थी। याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। 5 आदतें जो तुम्हें महान बनाएंगी। पहली आदत, गलती होने पर तुरंत स्वीकार करो। स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। दूसरी आदत, हर असफलता के बाद स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। मैंने क्या सीखा, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। तीसरी आदत, दूसरों की आलोचना से नाराज मत हो। कभी कभी वही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाती है। चौथी आदत, बहाने बनाना बंद करो। बहाने सफलता के सबसे बड़े चोर होते हैं। 5वीं आदत, हर रात 5 मिनट अपने पूरे दिन की समीक्षा करो। सोचो आज मैंने क्या सही किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। यही छोटी आदत एक दिन तुम्हें असाधारण बना देगी। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, पिछले 1 वर्ष में क्या तुमने अपनी किसी बड़ी गलती को स्वीकार किया या हर बार किसी और को दोष देते रहे। यदि दूसरा उत्तर है तो आज से बदल जाओ, क्योंकि दोष देना आसान है लेकिन जिम्मेदारी लेना महान लोगों की पहचान है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, गलती करना अपराध नहीं है, उसी गलती को बार बार दोहराना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए आज से अपनी हर असफलता को अपना शिक्षक बनाओ, हर गलती को अपना मार्गदर्शक बनाओ, हर हार से एक नई सीख लेकर आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखना सीख जाता है उसे सफलता तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद रखो, गलतियां तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें पहले से बेहतर इंसान बनाने आती है। और यही आचार्य चाणक्य की 6ठी महान नीति का सार है। नीति नंबर 7, धन कमाओ लेकिन ईमानदारी और चरित्र खोकर नहीं। जरा एक पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें आज करोड़ों रुपए मिल जाए लेकिन उसकी कीमत तुम्हारा चरित्र हो, तुम्हारी ईमानदारी हो और तुम्हारा आत्मसम्मान हो, क्या तुम ऐसा धन स्वीकार करोगे? शायद तुम्हारा उत्तर होगा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, आज इस दुनिया में बहुत से लोग थोड़े से लाभ के लिए अपना चरित्र बेच देते हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग धोखा देकर धन कमाते हैं, कुछ लोग रिश्वत लेकर सफलता खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन वे भूल जाते हैं जिस सफलता की नींव बेईमानी पर रखी जाती है वह एक दिन जरूर गिरती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन आवश्यक है लेकिन धर्म और चरित्र से बड़ा नहीं। याद रखो, धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है लेकिन चरित्र ही जीवन को सम्मानित बनाता है। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन लोग तुम पर विश्वास नहीं करते तो वह धन किसी काम का नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास सीमित साधन है और लोग तुम्हारे नाम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो समझो तुम वास्तव में धनी हो। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में 2 व्यापारी थे। पहला व्यापारी मिलावट करके बहुत जल्दी अमीर बन गया। दूसरा व्यापारी हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। शुरुआत में लोग पहले व्यापारी के पास जाते थे क्योंकि उसका सामान सस्ता था, लेकिन कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई। लोगों का विश्वास टूट गया, उसका व्यापार बंद हो गया। दूसरे व्यापारी ने कभी छल नहीं किया। धीरे धीरे उसका नाम पूरे नगर में फैल गया। लोग कहते थे, यदि इस व्यक्ति ने कहा है कि सामान अच्छा है तो अच्छा ही होगा। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी नगर का सबसे सम्मानित और सफल व्यवसायी बन गया। क्यों? क्योंकि धन कमाने से पहले उसने विश्वास कमाया था। चाणक्य का संदेश। आचार्य चाणक्य ने राजा को हमेशा यही सलाह दी, राज्य की शक्ति केवल खजाने से नहीं बढ़ती बल्कि न्याय और ईमानदारी से बढ़ती है। यदि राजा भ्रष्ट हो जाए तो राज्य अधिक समय तक नहीं टिकता।
यही बात एक व्यक्ति पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारा चरित्र कमजोर है तो तुम्हारी सफलता भी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। आज के समय की सबसे बड़ी भूल, आज सोशल मीडिया पर लोग केवल परिणाम देखते हैं। किसके पास कितनी गाड़ी है, कितना पैसा है, कितनी प्रसिद्धि है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता यह सब कैसे कमाया गया। याद रखो, गलत रास्ते से कमाया गया धन कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन जीवन भर की शांति नहीं। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, ऐसा कोई काम मत करो जिसे करते समय तुम्हें स्वयं से नजरें चुरानी पड़े। दूसरा नियम, विश्वास को धन से अधिक मूल्यवान समझो। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। तीसरा नियम, धीमी सफलता स्वीकार करो, लेकिन गलत सफलता कभी स्वीकार मत करो। चौथा नियम, हर निर्णय लेने से पहले स्वयं से पूछो, क्या मुझे इस निर्णय पर भविष्य में गर्व होगा? अगर उत्तर नहीं है तो वह रास्ता छोड़ दो। पांचवा नियम, अपने बच्चों, अपने परिवार और अपने समाज के लिए ऐसा उदाहरण बनो जिस पर लोग गर्व कर सके। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, अगर आज तुम्हें 2 रास्ते दिए जाए, पहला जल्दी धन कमाने का लेकिन बेईमानी से, दूसरा धीरे धीरे सफलता पाने का लेकिन ईमानदारी से, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखो, पहला रास्ता छोटा दिखता है लेकिन अंत में बहुत लंबा दुख देता है। दूसरा रास्ता कठिन लगता है लेकिन वही स्थायी सम्मान और सच्ची सफलता देता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धन से बड़ा चरित्र है, चरित्र से बड़ा विश्वास है और विश्वास से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। इसलिए धन कमाओ, सफल बनो, बड़ा नाम कमाओ, लेकिन ऐसा कभी मत करना जिससे तुम्हारा चरित्र छोटा हो जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है उसकी सफलता केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहती, उसकी पहचान पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। नीति नंबर 8, अवसर का इंतजार मत करो, अपने कर्मों से अवसर पैदा करो। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम आज भी सही समय का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं शुरू करूंगा, जब लोग मेरा साथ देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब मैं अपने सपनों पर काम करूंगा? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो सुनो, तुम शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, वह अपने कर्म और साहस से अवसर स्वयं बनाता है। याद रखो, अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है और कई बार उन्हें अपने संघर्ष से पैदा करना पड़ता है। एक प्रेरक कहानी एक छोटे से गांव का लड़का था। उसके पास न पैसा था, न कोई बड़ा परिवार, न कोई पहचान, लेकिन उसके पास एक सपना था। लोग कहते थे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास साधन नहीं है, पहले अच्छी परिस्थितियों का इंतजार करो। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। उसने जो था उसी से शुरुआत कर दी। दिन में मेहनत करता, रात में सीखता। धीरे धीरे उसका छोटा प्रयास एक बड़ा अवसर बन गया। कुछ वर्षों बाद लोग उसी से सीखने लगे जिसका कभी मजाक उड़ाया था। याद रखो, सफल लोग अवसर खोजते नहीं, वे अवसर पैदा करते हैं। चाणक्य का उदाहरण, जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तब वह कोई राजा नहीं था, एक साधारण बालक था। न सेना, न धन, न राज्य। अगर चाणक्य चाहते तो वे भी कहते अभी सही समय नहीं है, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उन्होंने शिक्षा दी, रणनीति बनाई, लोगों को जोड़ा और एक साधारण बालक को भारत का महान सम्राट बना दिया। यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख है। परिस्थितियां नहीं बदलती, उन्हें बदलने वाले लोग बदलते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज लाखों लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन सच ये है, इतिहास के अधिकांश महान लोगों ने साधनों से नहीं, संकल्प से शुरुआत की थी। अगर वे भी सही समय का इंतजार करते तो शायद दुनिया उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। दूसरा नियम, छोटी शुरुआत करने से मत डरो।
हर विशाल वृक्ष एक छोटे बीज से ही शुरू होता है। तीसरा नियम, समस्या देखने के बजाय समाधान खोजने की आदत बनाओ। चौथा नियम, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान हर नए अवसर का द्वार खोलता है। पांचवा नियम, असफलता से मत डरो। हर असफल प्रयास तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाता है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम पिछले 1 साल से किसी सपने को केवल इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं आया? अगर जवाब हां है तो याद रखो, सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे तुम्हें अपने कर्मों से बनाना पड़ता है। आज जो पहला कदम उठाता है वही कल मंजिल तक पहुंचता है, और जो केवल इंतजार करता रहता है वह पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने साहस, परिश्रम और बुद्धि से नया अवसर पैदा करते हैं। इसलिए आज से बहाने छोड़ दो, परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दो। पहला कदम उठाओ, भले ही छोटा हो, क्योंकि एक छोटा कदम भी 1000 अधूरे सपनों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। याद रखो, अवसर आसमान से नहीं गिरते, वे मेहनत, धैर्य और सही निर्णयों से पैदा होते हैं। और यही आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 9, मौन की शक्ति सीखो, क्योंकि हर उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी लगता है? क्या कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुम तुरंत जवाब देते हो? क्या कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम्हारा गुस्सा तुरंत बाहर आ जाता है? अगर ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से पहचाना जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मौन से। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, और हर बहस शब्दों से नहीं जीती जाती। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं, मौन आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति है। एक प्रेरक कहानी, एक बार एक ज्ञानी संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति आया और बिना किसी कारण उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह लगातार उनका अपमान करता रहा, लेकिन संत शांत रहे। शिष्य यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्यों ने कहा, देने वाले के पास। संत बोले, ठीक उसी तरह मैंने उसके अपमान को स्वीकार ही नहीं किया। यही मौन की शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसे कोई दूसरा आसानी से विचलित नहीं कर सकता। चाणक्य का उदाहरण, जब आचार्य चाणक्य का राजा धनानंद ने दरबार में अपमान किया तो उन्होंने उसी समय क्रोध में लंबी बहस नहीं की। उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा शब्दों में नहीं, रणनीति में लगाई। समय आया और उसी मौन ने इतिहास बदल दिया। याद रखो, जो हर समय बोलता रहता है वह अक्सर अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो सही समय पर बोलता है उसके शब्द इतिहास बन जाते हैं। आज की सबसे बड़ी गलती, आज सोशल मीडिया का दौर है। हर कोई हर बात पर अपनी राय देना चाहता है, हर विवाद में कूदना चाहता है, हर आलोचना का जवाब देना चाहता है। लेकिन क्या इससे जीवन बेहतर हो रहा है? नहीं, बल्कि तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, मानसिक शांति खत्म हो रही है। याद रखो, हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं है, कई लड़ाइयों को छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, गुस्से में कभी उत्तर मत दो, शांत होने के बाद ही निर्णय लो। दूसरा नियम, हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे अच्छा उत्तर होंगे। तीसरा नियम, पहले सुनो फिर समझो, उसके बाद बोलो। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। चौथा नियम, दिन में कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बिताओ, यही समय तुम्हारे मन को स्पष्ट करेगा। पांचवा नियम, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जिसे लोग वर्षों तक याद रखें। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, पिछले कुछ महीनों में क्या तुम किसी ऐसी बहस में उलझे जिससे तुम्हें केवल तनाव मिला, लेकिन कोई समाधान नहीं?
अगर उत्तर हां है तो समझ लो अब समय आ गया है मौन की शक्ति सीखने का। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, जब तुम्हारे शब्द परिस्थिति को बेहतर न बना सके तब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर अपमान का उत्तर मत दो, हर आलोचना पर क्रोधित मत हो, क्योंकि शेर हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ता, उसे अपनी शक्ति का मूल्य पता होता है। ठीक उसी प्रकार तुम भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ। मौन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह एक दिन अपने भाग्य पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और यही आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 10, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान से याद करें। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़े तो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? क्या वे कहेंगे यह बहुत अमीर इंसान था, या वे कहेंगे यह बहुत अच्छा इंसान था? याद रखो, धन, पद, शक्ति और प्रसिद्धि एक दिन यहीं रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारा चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार लोगों के दिलों में वर्षों तक जीवित रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं, उसके कर्म होते हैं। धन समाप्त हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म अमर हो जाते हैं। याद रखो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी बातों से कुछ समय तक याद रखेगी, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें पीढ़ियों तक यादगार बना सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। पहला बहुत अमीर था, उसके पास बड़ी हवेली थी, बहुत धन था, लेकिन वह किसी की सहायता नहीं करता था। दूसरा व्यक्ति साधारण था, उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह भूखे को भोजन देता, जरूरतमंद की सहायता करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और हर किसी से प्रेम से बात करता। कुछ वर्षों बाद दोनों इस दुनिया से चले गए। धीरे धीरे लोग पहले अमीर व्यक्ति का नाम भूल गए, लेकिन दूसरे व्यक्ति की कहानियां आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि धन से नहीं, कर्मों से अमरता मिलती है। चाणक्य का उदाहरण। आज आचार्य चाणक्य इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2000 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद आज भी उनकी नीतियां पढ़ी जाती है, उनके विचारों पर शोध होता है। दुनिया उन्हें याद करती है। क्या इसलिए कि उनके पास बहुत धन था? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो समय से भी बड़ा बन गया। यही एक महान जीवन की पहचान है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी भूल, आज लोग अपना नाम बनाने के लिए दिखावा करते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी झूठी छवि बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपना चरित्र बनाने पर काम करते हैं। याद रखो, तस्वीरें कुछ वर्षों बाद पुरानी हो जाती हैं, लेकिन अच्छे कर्म कभी पुराने नहीं होते। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, जहां भी जाओ अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। दूसरा नियम, हर दिन किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करो। तीसरा नियम, ऐसा कोई काम मत करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में शर्मिंदा होना पड़े। चौथा नियम, अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बनो। 5वां नियम, हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, अगर आज मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मुझे अपने कर्मों पर गर्व होगा? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, जब लोग तुम्हारा नाम लें तो उनके मन में क्या है? तुम्हारी दौलत या तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारी इंसानियत? याद रखो, महान लोग मरते नहीं, वे अपने कर्मों में जीवित रहते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस अंतिम नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, ऐसा जीवन जियो कि सफलता तुम्हारी पहचान बने, लेकिन चरित्र तुम्हारी विरासत बने। धन कमाओ, लेकिन लोगों का विश्वास मत खो। ऊंचे पद पर पहुंचो, लेकिन विनम्रता मत छोड़ो। सफल बनो, लेकिन इंसानियत हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि
एक दिन तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा, तुम्हारा पद किसी और का हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म महान होंगे तो तुम्हारा नाम समय की सीमाओं से भी आगे निकल जाएगा। और यही आचार्य चाणक्य की 10वीं और अंतिम महान नीति का सार है। दोस्तों, आज आपने आचार्य चाणक्य की 10 और महान नीतियों को जाना। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या ये बातें केवल सुनकर भूल जाएंगे या इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, जीवन बदलने के लिए एक सही निर्णय ही पर्याप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इंस्पायर एम्पायर 83 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए इन 10 नीतियों में से कौन सी नीति ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। अगले भाग में हम आचार्य चाणक्य की और भी दुर्लभ, गहन और जीवन बदल देने वाली नीतियों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।